बोलिए बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपको जो लंका में त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से आया और वह स्वर्णमयी किस प्रकार और क्यों दिखाई देता था, इसका रहस्य आपको श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। कि जिस समय हनुमान जी लंका में गए, उसी समय का एक दृश्य है कि वहां पर जो गजराज और जो ग्राह था, उनका श्री हरि विष्णु भगवान ने आकर के कल्याण किया, मोक्ष किया। उनका मोक्ष करने के बाद में श्री हरि ने साप से उनका उद्धार किया और उन्हें फिर वे अपने परम धाम के लिए ले गए। उस समय मेरे प्रिय सज्जनों, जिस गरुड़ पर सवार होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु, वह विष्णु भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं भूख से व्याकुल हूं और कुछ मेरे भूख शांत करने के लिए कोई व्यवस्था तो बताइए जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाए। भगवान श्री हरि विष्णु ने उस गरुड़ से कहा कि जाओ, उस सरोवर के किनारे पर गज और ग्राह का पार्थिव शरीर पड़ा है, जाकर के अपनी भूख को शांत करो। तो मेरे प्रिय सज्जनों, गरुड़ जी पुण्य सरोवर के पास गए तो उन्होंने उन पार्थिव शरीरों के पास एक भ्रूभृंग नामक एक गरुड़ राज को देखा। खगेश्वर विष्णु वाहन गरुड़ ने उसे मार डाला और वे एक पैर से उस भ्रूभंग नामक गरुड़ को और दूसरे पैर से गज और ग्राहक के पार्थिव शरीर को पकड़ करके पवित्र स्थान की खोज करने के लिए लग गए, ताकि वहां उनका भक्षण कर सकें। उसी समय उन्हें क्षीर सागर में एक बहुत ही रमणीक सुंदर स्वर्णमय एक सुंदर वृक्ष दिखलाई दिया और वह लंबाई तथा चौड़ाई में और ऊंचाई में 1000 योजन विस्तार वाला था। उसकी एक बहुत बड़ी विशाल शाखा थी और उस शाखा पर मेरे प्रिय सज्जनों, वो कुछ संत वहां पर तपस्या कर रहे थे। उस शाखा पर जब गरुड़ जी बैठना चाहते थे, जैसे ही थोड़ा सा वजन दिया और वह टूटने लगी। अब तो उस शाखा पर नीचे मुख किए हुए जो ऋषि थे, 60,000 बाल खिल लिया।
मेरे प्रिय सज्जनों, ऋषिगण दीर्घ काल से तपस्या कर रहे थे और शाखा के साथ उन ऋषियों को भी गिरता हुआ देख करके श्राप के डर से भयभीत होकर के सशंकित हुए और गरुड़ जी ने अपनी चोंच से उस शाखा को ऊपर उठा लिया और उन सब को लिए लिए आकाश में पुनः भ्रमण करने लगे, उड़ने लगे, सभी दिशाओं में जाते। तभी उनको अपने पिता महर्षि कश्यप जी दिखाई दिए। गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे तात, मुझे वह पवित्र भूमि बताने की कृपा करें जहां स्थित होकर मैं भोजन कर सकूं। तब कश्यप जी ने गरुड़ जी से कहा कि 100 योजन विस्तृत सागर में लंका नाम की एक शुद्ध भूमि है पुत्र, वहां जाकर तुम भोजन करो। पिता के वचनों के अनुसार गरुड़ जी क्षण भर में ही लंका पहुंच गए। अपने ऊंचे पंखों पर उन ऋषियों को स्थित करके वे प्रसन्नता पूर्वक गज और ग्राह के कलेवर का भक्षण करने लगे, उनके शरीर को खाने लगे। गरुड़ जी द्वारा उन गज और ग्राह की जो अस्थियां थीं, उन अस्थियों के द्वारा वहां पर 3 बड़े बड़े ऊंचे शिखर प्रकट हो गए, पैदा हो गए। वही अस्थिजन्य पर्वत लंका में त्रकूट नाम से प्रसिद्ध पर्वतराज हो गया। गरुड़ ने उन्हीं 3 शिखरों पर उस शाखा को रख दिया और वे वापस चले गए। वहीं पर तपस्या करके वे बालखिल्य ऋषिगण भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त हो गए। मेरे प्रिय बंधुओं, जहां श्री हरि की कृपा होती है वहां पर साधु संतों का कल्याण हो ही जाता है। लंका में उन 3 शिखरों पर गरुड़ जी द्वारा रखी गई वह विशाल शाखा पाषाणों से समन्वित विशाल शिला हो गई। किंतु राक्षसगण इस बात को जानते नहीं थे। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो वह शिला द्रवीभूत हो गई, पिघल गई और राक्षसों का मर्दन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उसी स्वर्णमय रस के कारण लंका की भूमि स्वर्णमय सोने के समान हो गई। ये अद्भुत घटना देख करके आश्चर्यचकित होकर श्री हनुमान जी शीघ्र ही अशोक वन में सीता जी के समीप चले गए और वहां अशोक वाटिका में सीता जी को देख करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी कहने लगे, हे माते, आप मेरे कंधे पर स्थित होकर के चलें और आज ही श्री राम का दर्शन करें। वे बोली, कोई अन्य मुझे मुक्त करे, इस बात को श्री राम सहन नहीं कर पाएंगे, अतः तुम अंगूठी ले जाकर श्री राम को समर्पित कर दो। ऐसा कह करके जानकी जी ने हनुमान जी के हाथ में राम नाम से अंकित वह मुद्रिका दे दी और तदनंतर उन्हें प्रणाम कर और उनकी अनुमति प्राप्त करके हनुमान जी शीघ्र ही वहाँ से चल पड़े। बोलिए बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय बंधुओं, हम आपको यह कथा आनंद रामायण से श्रवण करा रहे। अगर आपको कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।